चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। फिलहाल रीजनिंग का एक और टॉपिक जो हम लोग पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे हम लोगों ने देख लिया था, कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया था अल्फ़ाबेट्स का। उसी से रिलेटेड जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का भी टॉपिक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट के जब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें जो हमने कुछ टॉपिक्स याद कर रखा है, जैसे प्लेस वैल्यू याद कर रखा है लेटर का, ठीक है, अपोजिट लेटर याद कर रखा है जो अल्फ़ाबेट्स में हमारा जनरली यूज़ होता है। ठीक है, तो उसका यूज़ यहाँ पर भी होने वाला है। मतलब कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, पहली बात तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग अल्फ़ाबेट को, जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेटर अल्फ़ाबेट्स में जो आपका वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया गया था, वहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, अपोजिट एक दूसरे के कौन सा होता है। ठीक है, सिमिलरली उसका भी यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने उसके जस्ट तुरंत बाद ये चैप्टर लिया है। अल्फ़ाबेट्स के तुरंत बाद कोडिंग डिकोडिंग लिया है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोडिंग होती है। मैं यहाँ पे बार बार अल्फ़ाबेट्स आपको लिख के नहीं बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स में ए बी सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है या कौन किसके अपोजिट होता है। ठीक है, मैं सीधे इसके क्वेश्चन पे चलूँगा, कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य पॉइंट होगा। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो लेटर कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वर्ड कोडिंग होगी, नंबर कोडिंग होगी, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब लेटर कोडिंग मतलब लेटर्स का लेटर से कोड किया जाएगा, वर्ड का पर्टिकुलर नंबर से आपकी कोडिंग होगी। सिंबल कोडिंग भी होती है। सिंबल कोडिंग में किसी एक पर्टिकुलर लेटर वर्ड के लिए कोई एक सिंबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की इसमें हम लोग कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले ये जान लें कि कोडिंग एक्चुअली होती क्या है, कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग का सिंपल सा मतलब है किसी भी दिए गए शब्द को या दिए गए लेटर्स को ऐसे शब्द में लिखना, मतलब ऐसे किसी फॉर्मेट में लिखना जो सामान्यतः हर कोई ना पढ़ सके। कोड करना मतलब आप कोड लैंग्वेज बोलते नहीं कि हमने कोड भाषा में ये बात बोली। आप कोड भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? कोड भाषा का प्रयोग जनरली हम लोग इसलिए करते हैं कि या तो जो बंदा बोल रहा है वो समझ सके, या जो जिसको सामने वाले को वो बताए वो समझ सके, कोई तीसरा ना समझ सके। ठीक है ना, तो कोडिंग बेसिकली इसीलिए यूज़ करी जाती है। या कोई बहुत बड़ा शब्द है उसको शॉर्ट में कर देना, छोटा कर देना, उसकी किसी भी पर्टिकुलर के आधार पर। जैसे मैं एक छोटा सा आपको मतलब एग्जाम्पल दूंगा जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फिलहाल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग अक्सर देखते हैं। इस शब्द को आप नंबर 3 नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1 4 3। अब सबको पता है अगर किसी को आप 1 4 3 बोल रहे होते हैं, अगर किसी को आई लव यू बोलना है और शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या बोल दिया, 1 4 3, तो बहुत बेसिक सी बात है कि 1 4 और 3। अगर 99% लोग ये चीज़ जानते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। भाई आई लव यू तो आपका ये पूरा मतलब हुआ ना, ये पूरा आपका जो है लिखा हुआ। लेकिन ये आप जब बोलते हैं किसी के सामने, अगर किसी को आपने बोल दिया तो समझता इसे कौन है? जो इसके बारे में जानता है कि ये इसी का कोड होता है। ठीक है ना, हर कोई तो इसको समझ नहीं सकता कि ये इसी का कोड होता है। ये कोड बनाया किस तरीके से गया, आप इसको व्हाट्सएप पे अक्सर जो है फॉरवर्ड होते देखते रहते हैं। बस मैं आपको ऐसे एग्जांपल लेकर के छोटा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग भी मत ज़्यादा करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कोडिंग किस आधार पे हुई है, आई में सिर्फ एक लेटर है इसलिए हमने इसके लिए 1 नंबर यूज़ किया। लव में 4 लेटर हैं इसलिए इसके लिए 4 नंबर यूज़ किया। यू में 3 है तो हमने क्या यूज़ किया, 3 यूज़ किया। ठीक है, इस तरीके से आप किसी को भी कोडिंग, एक तो ये हो गई, दूसरी कोडिंग ये नंबर हो गई। हमने लेटर के आधार पे हमने नंबर्स कोड कर दिए, मतलब कोड के रूप में नंबर का प्रयोग किया। ठीक है, लेटर के आधार पे हम लोग लेटर की जगह पे लेटर का भी हम लोग प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है, प्लेस वैल्यू रख करके हम इसको कोड कर दें। मतलब आई की प्लेस वैल्यू LOV की, VE की प्लेस वैल्यू, यू की प्लेस वैल्यू, ठीक है, YOU, इन सब की जो है लेटर की प्लेस वैल्यू रख के इसको कोड कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग का सिंपल सा मतलब किसी भी आप वर्ड को, किसी भी आप लेटर्स को एक स्पेशली किसी पैटर्न के आधार पर आप उसको जो है फिलहाल कोई अन्य लेटर या वर्ड लिखना। ठीक है, जो या तो आप खुद जानते हो या तो
वह व्यक्ति जान रहा हो जिसे आपने बताया हो, जिसे आपने इन्फॉर्म किया हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक टाइप एक एक इसमें से टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ेंगे। जो है फिलहाल हमारे पास जो है सबसे पहला हम लोग लेटर कोडिंग ले लेते हैं और लेटर कोडिंग में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ एक लेटर के लिए जो कोड यूज़ किया जाएगा वो लेटर ही होगा, मतलब कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे आपका लेटर ढेर सारे लिखे होंगे और उनके जो है कोडिंग के लिए हम लोग लेटर ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपके एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे लेता हूँ, कोडिंग का पैटर्न क्या हो सकता है मैं क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दूंगा, और ऐसे भी पहले लेटर कोडिंग हम लोग पहला लेकर के चलते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेटर कोडिंग, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए लेटर कोडिंग में क्या होता है, क्या क्या पैटर्न इसमें हो सकता है। क्वेश्चन में लेटर कोडिंग में पैटर्न क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक, हम यहाँ पे जो है कोई भी वर्ड ले लें, मान लीजिए आपने एक वर्ड ले लिया, ये आपने एक वर्ड ले लिया, तो इसमें कितने तरीके से लेटर का लेटर में कोड लिखा जा सकता है। तो ये एक लेटर से बना शब्द है। अब इसकी जगह पे हम कौन कौन सा लेटर यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको कोड कर सकते हैं। तो एक तो हमारा तरीका ये हो सकता है कि जैसे हमें इसकी कोडिंग करनी है तो हम सब में क्या कर दें, पैटर्न क्या यूज कर सकते हैं, सब में एक एक बढ़ा दें। जैसे एन के आगे क्या होगा, ओ, और ए के आगे, एम के आगे, और ई के आगे हमने क्या किया, सभी लेटर्स में एक एक ऐड कर दिया, +1 कर दिया, सब में +1 कर दिया, तो हमारा क्या बन गया ये। अब हम आपसे कह सकते हैं कि यदि नेम का कोड, अगर नेम का कोड मतलब नेम का कोड OBNF है, ठीक है, ये हमने बोला कि अगर नेम का कोड OBNF है तो बताइए फेम का क्या होगा। मैं आपसे इसका पूछ रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। इसका कोड ये दिया गया है, आपको पैटर्न पहचानना है कि कौन से पैटर्न का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर को क्या कर दिया गया है, एक नंबर से इंक्रीज कर दिया गया, एन के आगे वाला एक लिख दिया गया। इसी तरीके से आप इसको एक एक इंक्रीज कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। पहला पैटर्न तो ये होता है लेटर कोडिंग में। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए राम, ठीक है। अब हमने कहा कि इसका कोड है आपका, इसका कोड है ये, तो बताइए काम का कोड क्या होगा। पैटर्न में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कोडिंग में कितने तरीके के पैटर्न बन सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या यूज आपने किया है, आई के बाद आर लिखा है, इसका मतलब आपने अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज किया। क्या अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज किया, जो लेटर यहाँ पे दे रखा है उसका आपने आर आई लिखा है, ए का क्या कर दिया है जेड, और एम का मतलब ये सीधे अपोजिट। तो आप कहेंगे यहाँ पे के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, कमला पसंद या कानपुर, है ना, हमने आपको याद कराया था। ए का फिर से जेड और एम का, कोई कंफ्यूजन है। तो पहला पैटर्न ये हो गया कि एक आपने नंबर इंक्रीज किया। अब ये नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ठीक है, ये नंबर आपका 1 2 3 हो सकता है, सीक्वेंस में हो सकता है, यहाँ 1 बढ़ाए, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये इसके अलावा भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लेटर बेस्ड कोडिंग में नंबर्स को बढ़ा घटा करके कोडिंग की, आपने अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज किया। आप इसमें अल्टरनेट भी कर सकते हैं। जैसे हम एक तीसरा क्वेश्चन लें, इसी में कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है ना, ये आपने लिया। अब इसमें आपने कोडिंग क्या किया, इसको किस तरीके से आपने कोड किया, हमने इसके लिए जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हमने पैटर्न यूज़ किया। ठीक, अब आप सोचेंगे कि सर इसमें क्या पैटर्न, हमने कहा कि मदर का ये है तो फादर का बताइए। मदर का हमने यूज़ किया, तो आप फादर का बताइए बेसिकली क्या होगा। ठीक है ना, तो पहले आप पैटर्न पहचानेंगे। तो मदर के लिए आप देखिए हमने क्या पैटर्न यहाँ यूज़ किया है,
यहाँ पे हमने क्या किया, 3 3 लेटर में इसको बांट लिया और इसको अल्टरनेट करके एक एक इंक्रीज कर दिया। टी में ये 1 इंक्रीज किया, यू आ गया, ठीक है, ओ में पी, एम में एन, सब में एक एक +1 कर दिया, +1 +1। समझ रहे बात को? इसी तरीके से इसको कर दिया गया। तो अभी सिर्फ आप पैटर्न पकड़िएगा, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर मैं भी इस पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी ले रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका आर का क्या हो जाएगा, एस, ई का एफ, एच का आई। कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो फादर का अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप क्या करेंगे, इसको आप अल्टरनेट करेंगे, यू बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इसी पे और अगला पैटर्न क्या हो सकता है, अगला पैटर्न आपका हो सकता है, यहाँ पे आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, हमने ले लिया, ऐसे हमने एक वर्ड ले लिया। अब आप यहाँ जो पैटर्न यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं हमने यहाँ से शुरू किया, एक तो हमने पिछला जो सबसे पहला बताया था वो यहाँ से हमने शुरू किया था, इसमें हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, डी के बाद +1 ई, सी के बाद +1 डी, ऐसे हमने शुरू किया, ठीक है ना। ये पैटर्न यूज किया जा सकता है। यहाँ वाले पैटर्न में और यहाँ वाले पैटर्न में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यहाँ वाला पैटर्न ध्यान से देखिए, यहाँ एन के बाद हमने जो नंबर आया वो हमने पहले लिखा, मतलब पहले का यहाँ से पहले से, और यहाँ लास्ट का पहले से, इसमें आप देखिए यहाँ लास्ट का पहले से है, तो ये भी पैटर्न यूज किया जा सकता है। अब इसी आधार पे हम आपसे बोल देते हैं, इसका बताइए। अब मैं आपका इससे इसका पूछूंगा तो आप कहेंगे सर ए का बी, के का एल, डी का ई, बी का सी, सी का, सब में 1 1 इंक्रीज कर दिया। तो अगर इसका हमें इस तरीके से पैटर्न तो इसका पूछेगा हम ये बता देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ पैटर्न है, और भी पैटर्न इसमें यूज होते हैं जो हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखते जाएंगे। तो कोडिंग समझ में आई। हमने यहाँ पे किया क्या है, कुछ वर्ड आपके दिए हैं जो डिफरेंट लेटर से बने हुए हैं, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक पैटर्न के आधार पर एक नया कोई हम लोग लेटर का एक कॉम्बिनेशन, एक ग्रुप हम लोग बना करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्वेश्चन में यही देगा कि यदि मदर को ये लिखा जाए, मतलब मदर को यदि ये लिखा जाए तो फादर को क्या लिखा जाएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो लेटर बेस्ड कोडिंग में हम लोग जो है फिलहाल ठीक ठाक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखिए, लेटर बेस्ड कोडिंग में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट आप आंसर बताइए। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिए, यदि न्यूमैन को ये लिखा जाए, इसको क्या लिखेंगे? दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको क्या, अगर इसको ये लिखा गया हो तो एक्सपर्ट इसको क्या लिखेंगे? तीसरा क्वेश्चन, रस्ट को यदि
चलिए फटाफट ये 3 क्वेश्चन लगाइए, फिर आगे और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बच्चों, पहले में क्या पैटर्न यूज हो रहा है भाई? पहले में जो पैटर्न यूज हो रहा है, इसके ऑप्शंस भी देने चाहिए। ऑप्शंस नहीं दिया हमने। आप जनरली आप देखो कि इसमें पैटर्न क्या किया गया है। इसमें कितना जोड़ा गया, फिर ई में 2, फिर ओ में, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जेड में कितना जोड़ें, 1 जोड़ेंगे तो ए आएगा, के में 2 जोड़ेंगे तो एल, एम, सी में 3 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी आएगा। ठीक है, यू में हम 5 जोड़ेंगे, पी में 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा, वी। ठीक है, 16 5 कितना होता है, ठीक है, 16 5 आपका 21 होगा ना। हाँ, यहाँ 6 आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ हमने +1 किया, +2 किया, +3, ऐसे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। दूसरे वाले में बताइए, दूसरे वाले में क्या पैटर्न यूज़ किया गया है? 2 माइनस है सब में, पक्का? यहाँ देखिए -2 है ना, यहाँ आपने क्या किया, -2, यहाँ हमने किया -2। अब आर एस टी यहाँ +2 है, क्या है, मतलब ये तीनों का जो है वो +2 है। तो इसी तरीके से इसका भी करेंगे एक्सपर्ट का। देखिए पहले हम आई में -2 करेंगे, आई में टी में -2 करेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो टी हमारा लेटर है इसमें -2 करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आर में, ई में करेंगे तो सिंपली आप देख रहे हैं सी, और पी में फिर करेंगे तो इसमें +2 करना है तो फिर आर, एक्स में +2 करेंगे तो एक्स टी यू, नहीं एक्स वाई जेड, सॉरी, यहाँ पे आपका जेड। ई में करेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इन 3 लेटर्स में, इन 3 लेटर्स में क्या किया गया है, -1 किया गया है तब ये आया है, और इन 3 लेटर्स में +2 किया गया है तब ये आया है। ठीक है, तो जो पैटर्न हमारा ऊपर वाले दिए गए कोड में आपको यहाँ दिया जाएगा, ये ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये इसके बदले एक दिया गया है कि आप इनके पैटर्न को पहचानें और उसी आधार पे क्या करें, इसका आप आंसर करें। बात समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से उसका बताइए, उसमें क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पैटर्न यूज हो रहा है ना, TUVW, मतलब टी में कितना जोड़ा, टी का 20 होता है और 23 किसका होता है, डब्लू का, है ना। टी के बाद UVW, एस में हम 3 जोड़े, STUV, यू में जोड़े UVWX, आर में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्विज में बताइए, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा ना, ठीक है। आई में 3 जोड़ेंगे तो एल, यू में 3 जोड़ेंगे तो, और क्यू, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? तो मैं इस पे जो है ढेर सारे और क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया है?
मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको तुरंत करके आप लोग दिखाइए ज़रा। क्वेश्चन है आपका, यदि क्रेडिट को ये लिखा जा रहा है, डी लिंक को क्या लिखेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और करिए, यदि मोना को चलिए ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट। वरुण, नींद आ रही बालक? सोइए नहीं आप लोग। आ गया ये दोनों क्वेश्चन? इसमें पैटर्न क्या यूज हुआ है? हाँ, क्रॉस का भी हो सकता है। ठीक है, देखिए कभी कभी ये मत सोचिएगा एक ही क्वेश्चन के कई मतलब पैटर्न बन सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा किसी क्वेश्चन को आप दूसरे पैटर्न से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है। चूंकि मैं यहाँ ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, चूंकि ऑप्शंस लिखने में भी काफ़ी टाइम आपका जाएगा, तो मैं सिर्फ चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपका क्रॉस करके क्या कर दिया गया है? क्रॉस करके क्या? हाँ, ठीक है, तो वो आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ क्रेडिट को, देखिए ये देखिए ऐसे ही, ठीक है। हम ई में क्या जोड़ेंगे? 1, ठीक है, आर में एस आ जाएगा और सी में डी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सब में हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। यहाँ माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ माइनस हुआ है, और यहाँ पे आपका, ठीक है, तो यहाँ स्टार्टिंग वाले 3 लेटर्स में +1 हुआ है, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे इंड वाले हैं यहाँ पे क्या हुआ है? -1 हुआ है। इसी तरीके से इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए जस्ट अपोजिट, m का n, ठीक है ना, o का l, n का m और a का z, तो इसी तरीके से t का g, e का v, r का i, a का z, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अपोजिट लेटर कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। ये सब आपकी जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से आप पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, जितना लगा पाते हैं लगाइए, बाकी लगा लीजिएगा बाद में। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस कुछ। क्वेश्चन इस पे लिखिएगा।
ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जो बच्चे इसे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं वो लोग दिए गए क्वेश्चंस का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग आते हैं इसका सेकेंड टाइप, हम लोग नंबर बेस्ड कोडिंग देखते हैं। नंबर कोडिंग पे देखते हैं कि नंबर कोडिंग में कैसे होती है फिलहाल कोडिंग। बाकी आपका जो है 2 रह जाएगा, हम लोग अगले क्लास में उसको देखेंगे। यहाँ पे हम आपको नंबर पर आधारित कोडिंग बता दें। ठीक है, नंबर कोडिंग में क्या होता है, आपका कोई भी लेटर दिया होगा। ठीक है, लेटर में क्या होगा, लेटर के इक्विवेलेंट आपका जो है नंबर लिखा जाएगा। लेटर के इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, नंबर। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है बेसिकली एक का दिया होगा, दूसरे का आपको बताना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे आपके जानने के लिए समझा दें, ABC हमने क्या किया, बस एग्जांपल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या पैटर्न इसमें बनता है। ABC को लिखा जा सकता है 1 2 3, या ABC का कोड अगर ये है तो आपसे पूछेगा C XYZ का बताइए। एक तो तरीका ये पूछने का हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने पैटर्न क्या यूज़ कर रखा है, हमने सीधे प्लेस वैल्यू को रख दिया है। दूसरा पूछ सकता है कि अगर ABC का कोड क्या है आपका 6 हो तो XYZ का बताइए। तो भी आपको देखना है कि यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू है, जो इसकी प्लेस वैल्यू और जो इसकी, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया, सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, ABC। ठीक है, ABC का कोड कुछ दिया होगा। ठीक है ना, ABC का कुछ कोड दिया होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया 26 दे दिया, 25 दे दिया और 24 दे दिया, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या, ABCD का पहले अपोजिट किया गया, इसका क्या किया गया, अपोजिट, तो ZYX किया गया और इसके प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि XYZ का बताइए, XYZ का बताइए, तो आप इसका अपोजिट लेटर लिखेंगे और फिर उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। और पैटर्न आपका क्या हो सकता है, पैटर्न आपका हो सकता है कि पर्टिकुलर नंबर में ही कुछ, मतलब क्वेश्चन में ही कुछ दिया हो, अलग अलग नंबर दिया हो। जैसे आपका मान लीजिए कहीं पे लिख दिया ऐसे, इनके लिए कोई रैंडम नंबर दे दिया गया, कोई ज़रूरी नहीं है प्लेस वैल्यू आधारित कुछ भी दिया हो, तो आपका लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपसे कहेगा द का बताइए, द का कोड क्या होगा, तो आपको पता है कि एम के लिए यहाँ 1 यूज़ किया गया है, ओ के लिए 2 यूज़ किया गया है, तो द के लिए क्या यूज़ करेंगे, 2 4 आपका, सॉरी 4 6 7, 4 6 7, ये देखिए THE, ये 4 6 7। ठीक है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, एक एक लेटर का हम लोग क्या कर लेंगे, जो यहाँ पे हमने कोड यूज़ कर रखा है नंबर, वो हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका नंबर बेस कोडिंग में होता है, बेसिकली नंबर बेस कोडिंग में आप यही देखते हैं
कि लेटर के लिए पर्टिकुलर नंबर लिखा जाएगा जो हमें आइडेंटिफाई करके हमें बताना होता है। तो इसमें बहुत तरीके से ऐसे होते हैं, हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, इसको बताइएगा फटाफट। ये आपका एक शब्द होता है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आपने सुन रखा होगा। वहाँ से इसका बताइएगा क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसका बताइए फटाफट। इसका बताइए। तीनों क्वेश्चन का फटाफट आप आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए हम उसे एक एक करके जो है बताते हैं, तब तक आप देने का प्रयास करिए, सॉल्व कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर कोडिंग में क्या पैटर्न हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो पैटर्न हमारा, आपके पास पहला क्वेश्चन है। अब इसके लिए देखिए, ये क्वेश्चन आप फास्टली तभी कर सकते हैं एग्जाम में जब आपको क्या पता हो, इनकी प्लेस वैल्यू पता हो। बिना प्लेस वैल्यू के आप इसे कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको इसमें जो है दिक्कत होने वाली है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्लेस वैल्यू आपकी जुबान पे होना चाहिए। और प्लेस वैल्यू जुबान पे कैसे होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है फिलहाल ये चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी। जैसे आपके पास क्या है, ठीक है, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16, ए की 1, एल की 12, ई की 5। ऐड कर दिया, सबको क्या आया। इसी तरीके से अरेस्ट 1, इसका कितना होगा 18, 18 दो बार आएगा ना। ई का 5, एस का, टी का 20, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब आप इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक। इसका देखिए, M O N U M, बताइए M का क्या होता है प्लेस वैल्यू 13, इसको जोड़ दिया गया तो क्या आया 4। O का क्या होता है, ठीक है ना, इसको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, ठीक है। N का क्या होता है, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। U का क्या होता है, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ठीक है। M का आपका फिर से आ जाएगा 4, E का आपका आ जाएगा सिर्फ 5, और यहाँ पे N का और T का 20, तो सिर्फ 2 आ जाएगा।
तो ये आया इसका। इसी तरीके से कैरियर का लिखिए आप, ठीक है। कैरियर का देखें, सी का कितना होता है बच्चों? सिंपली ए का, आर का, आप चाहें तो सीधे यहाँ से अगर है तो यहाँ से लिख सकते हैं, या आर का क्या होता है तो यहाँ 9 आ जाएगा। ई का, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए ऑरल का, फिर से वही कहानी, क्या हुआ है इसमें? ORAL, नंबर क्या दे रखा है? 3196। कैसे आएगा ये? ठीक है, ओ का हमने कहाँ लिखा? आर का, ए का, ठीक है ना। ऐसे ही आपको किसका लिखना है? ठीक है, इसका लिख डालिए फटाफट, ठीक। आई होप आपको जो है फिलहाल समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपका जो है फिलहाल 2 पार्ट हमने इसका देख लिया है, लेटर बेस कोडिंग और नंबर बेस कोडिंग, ठीक है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। हमने प्रयास किया है कि कैसे आपके पास तक कॉन्सेप्ट डिलीवर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता चले कि ये कैसे होता है, कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। आप इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ डाउट होगा उसको पूछिएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में जो है फिलहाल इतना ही रखते हैं।